पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन की 12:30 बजे से हो रही है। लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो मैंने सुबह पे यहाँ पर चावल भी ले लिए हैं। और आजकल हमारे गांव में एक बंदर आ रखा है जिसका आतंक काफ़ी ज़्यादा है। किचन गार्डन से लेकर घर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। बाहर पे कुछ भी चीज़ रख रहे हैं ना, तो उसका नुकसान कर रहा है। हमने बाहर पे पीना रखा हुआ था, तो उसने पीना थोड़ा खाया, फिर उसके बाद बर्तन ही गिरा दिया। अभी किचन में हमने दरवाज़ा लगा रखा है। हर चीज़ देखना पड़ रहा है भाई। घर में कुछ भी चीज़ बाहर रखने लायक नहीं है भाई, क्योंकि बंदर कर रहा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान। हमारे गांव में बंदर नहीं आते थे, लेकिन पता नहीं ये बंदर कहाँ से आया भाई, और किस जगह से आया। पुल पे जो मेन रास्ता है वहाँ पे तो कुत्ते हैं, मुझे लगता है ऊपर की साइड से आया वो, खेतों से होकर। आज देखिए माँ ने यहाँ अंदर की चटाई बाहर निकाल रखी है, और साथ में यहाँ देखिए सीलन काफ़ी ज़्यादा है। बरसात के टाइम काफ़ी ज़्यादा सीलन आता है हमारे लकड़ी वाले किचन में। और अच्छा हुआ कि ये जो चूल्हा लगाया हुआ है ये पठारी में लगाया हुआ है, नहीं तो चूल्हे में खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। सिलेंडर भी महंगे और क्या है, हमने KYC भी नहीं करा रखा है। और यहाँ पे ना वो हो गया, कांटे से चिरोड़े मरोड़े आ गए गाइस। यहाँ पे खरोंच वगैरह आ गई, कांटे से लगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरोंच आ रखी है यहाँ पे, तभी मैंने बोरोप्लस लगा रखा है। और अब भात बनाते हैं। हमारा ज़्यादातर खाना ना चूल्हे में ही बनता है, गैस का प्रयोग बहुत कम करते हैं हम। सिर्फ चाय बनाने के लिए करती है मम्मी, या तो कभी दूध गर्म करने के लिए। और अभी खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे भात मैंने चूल्हे में रख दिया है, मस्त आग जल रही है। और आज तो माँ ने देखिए लकड़ियों को भी व्यवस्थित ढंग से रख दिया है। और आज मौसम की बात की जाए तो देखिए भाई काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है, और अच्छा लग रहा है भाई धूप। साथ में हमारे किचन के आगे काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रखी है, तो ध्यान से जाना पड़ता है भाई। और बरसात के टाइम यही होता है, छतें सीढ़ियाँ ऐसी हो जाती हैं भाई। और यहाँ पे माँ ने देखिए कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई हैं। आज मस्त धूप है तो अच्छी तरह से सूख जाएंगी। और यहाँ पे ककड़ी की बेल है जिस पर कि फूल भी नहीं लगे हुए हैं भाई। और इस साल तो ककड़ी देखना मुश्किल हो गया, खाना तो दूर की बात है। हमारे ना किचन गार्डन में घर में एक भी ककड़ी की बेल पे ककड़ियाँ नहीं लगी हुई हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि साग क्या बनाएं, देखते हैं क्या होता है। क्या बनाना है साग। धुआं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और धूप लगने से ना काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई सच में। और यहाँ पे माँ ने देखिए बड़ी भिगोने के लिए रख दी है गर्म पानी में। आज बड़ी का साग बनेगा। तो शाम की लगभग 4 बज चुकी हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया। काफ़ी भयंकर उमस भी हो रही है। और मैंने ना परसों ही एक पोस्ट डाला था Q&A ब्लॉग से रिलेटिव, कि आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे हुए हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं। और जो मेरे से रिलेटिव हैं, मेरे मंगेतर जी से रिलेटिव हैं, जो ससुराल से रिलेटिव हैं, उसका मैं स्पेशली अलग ब्लॉग बनाऊंगी। ये मेरा Q&A पार्ट फर्स्ट है। मोनिका जी, वैसे तो मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं आपकी वीडियो की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपके बड़े मामा अपने होम स्टे से आपकी शादी करना चाहते तो प्लीज वहीं से करवाना, क्योंकि सबके लिए आसान रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो के फैन हैं तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए आप। और ये कमेंट किया है विनोद मिश्रा ने, शायद उनसे मतलब किसी की आईडी होगी उनकी। तो थैंक यू सो मच आपका। और मामा की होम स्टे में शादी, तो हमने तो वैसे सोचा है कि हम घर ही में करेंगे, और ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, थोड़ा सा ही बुलाएंगे। देखते हैं क्या होता है। मम्मी क्या करेंगे?
अपने घर में अच्छा होता है। हाँ जैसे हमारे पहाड़ों में रीति रिवाज होती है वैसी शादी करेंगे। हाँ और जैसे हमारे घर में चूल्हे में खाना बनता हाँ। वैसे ही, और पहाड़ों की रीति रिवाज से हम शादी करेंगे। मन और मतलब मामा के होटल में करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से। वैसे वो बोलना चाह रही होंगी कि जो बाहर के लोग मतलब सब्सक्राइबर आना चाहते हो मेरी शादी में तो कोई वहाँ बात का। नहीं है, अब जो भी आएंगे आना। हाँ, और ऐसी कोई वो नहीं है, व्यवस्था व्यवस्था उतनी नहीं हो पाएगी लेकिन हम थो- कोशिश पूरी करेंगे। थोड़ा बहुत तो होगी, मतलब पहले तो पूरी करेंगे। हम्म। जो भी होगा बस व्यवस्था हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कमेंट करा है कि और आप मेरा नाम जरूर लीजिएगा प्लीज। तो ये कमेंट विनोद मिश्रा जी ने किया हुआ है, अंकल जी ने। और भैया हम्म, धन्यवाद कहना चाहते हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है। और दूसरा कमेंट है कि मामी से रिलेटिव पूछा गया है, प्लीज बताना प्रियंका और प्रीति से तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? तो जी नहीं, मेरी किसी भी मामी से कोई लड़ाई नहीं हुई है। जब भी मामी मिलते हैं, कोई भी मामी हो, चाहे प्रीति मामी हो चाहे प्रियंका मामी हो, तो जब मिलते हैं तो अच्छे से हाल चाल बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई हो रखी है, लड़ाई किस बात की होनी है। मिलते हैं तो हम बातचीत करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना मम्मी? तो अगला कमेंट है, मोनिका तुम लोग भी अपना घर रोड के पास बनाओ, अच्छा रहेगा। फिलहाल तो अभी हम शादी के लिए कर रहे हैं अभी ना मम्मी, पैसे रोड के इकट्ठा। रोड के पास भी पैसा चाहिए, और वही तो, अपने पहले जमीन हमने। लेने के लिए हम ना एक बार गए थे जमीन की, मतलब वो जांच में गए थे। एक नाली जमीन थी, लगभग 6, 6.5 या 7 लाख की थी। तो हमारे पास उतना ना बजट ना, नहीं था। तब वैसे है ना, जब गांव में है हमने गांव में क्यों खरीदना। हाँ। तो हम गांव में है तो गांव में मिल रही थी ना, तो समझ में नहीं वो भी आई। बहुत महंगा था। अब महंगी थी। तो हमने बोला कि हम बाद में देखेंगे, अब तो शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं और तो अब उतना बजट भी नहीं पहले है। मोनिका की शादी के लिए पैसे, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो सब चीज हो जाएगा, जैसे हो रहा है वैसे होगा। और पहले घर पे तो कोई व्यवस्था नहीं थी, हाँ। थोड़ा बहुत थे, तो हमने जो पुराने कमरे थे वो ठीक थे यहाँ पर, तो और पूरा हमने घर। भी सोचा है कि हम कहीं बाहर पे लेंगे फ्यूचर में, अगर कभी पैसे होंगे तो। अभी तो अभी तो फिलहाल कोई हमने नहीं है। हमने ये समझ लीजिए, जो पहले दूध में कमाए थे, मम्मी की पेंशन जो भाई लेके आया था कमा के, सच में बताऊं तो सारे पैसे हमने घर में लगाए। उतना बजट लगाए, भी नहीं है और कि हम इतना काम बाहर। करवाए। हमने 2 कमरे रिपेयरिंग कराए, फिर उसके बाद हमारे यहाँ वॉशरूम नहीं था और साथ में आप लोगों किचन भी नहीं था। लोगों ने देखा होगा हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जो पैसे कमाए हमने यहाँ पर लगा दिए। हाँ। और घर में अब थोड़ा बहुत व्यवस्था कर दी है, और क्या करना, बाहर जब घर ही में रहना है हम तो हमने सोचा है कि हम फ्यूचर में कहीं लेंगे, तो देखते हैं जब। उसके लिए भी पैसे चाहिए, अब तो जमीन बहुत ज्यादा महंगी होगी, खास करके रोड की साइड। तो बाद में देखेंगे कि क्या होता है। अगर हमारे यहाँ बजट बैठेगा ना मम्मी, तभी लाएंगे, नहीं तो घर ही में हमने वैसे पूरी व्यवस्था कर ली है। बहुत सारी चीजें देखी भाई हमने घर में, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे घर में नहीं थी। जैसे आप खुद सोच लीजिए, वॉशरूम नहीं था, साथ में पुराने 2 कमरे थे, जब मेहमान आते तो ये दोनों ही कमरे थे। और पुराने कमरे में कोई नहीं जाता था, वहाँ की कंडीशन अच्छी भी नहीं थी। तो फिर दोनों कमरे रिपेयरिंग कराए, फिर गौशाला की छत में भी हमने बनाया, वो इसी साल बनाया, जिसमें कि हमने घास रखा हुआ है। अब तो वहाँ हम सूखी लकड़ियाँ सब चीज रख सकते हैं ना मम्मी? और वो बनाना भी काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि गौशाला की छत टपक रही थी, तो अभी भी टपक रही है, लेकिन ऐसा हो गया कि सूखा घास रखने के लिए हो गया। ट्रैक्टर, जो हमारा बारीक सामान होता है वो सारा हमने नीचे रखा हुआ है, जिसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। खाली कोई कार्य होगा तो खाली भी करा हाँ, सकते। ये तो है भाई, मतलब हॉल टाइप का बना रखा है। हमने सोचा कभी कोई, 40-50 आदमी हाँ, बड़ा आए। फंक्शन होगा तो हाँ, वहाँ आ जाए। सोने के लिए होता है। जैसे आप खुद ही सोने, मेरी शादी में ना वहाँ सोने के लिए हो जाता है। अच्छा, वहाँ राशन वगैरह सब चीज रखने के लिए हो जाता है। तो आपने, थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा कि आप रोड साइड कहीं ले लो।
और अगला कमेंट है, मोनिका जी आपकी शादी कब है? तो मेरी शादी अभी जब होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। वैसे इस साल नहीं है, यानी कि 2026 नहीं है भाई शादी। और आपकी प्रीति मामी आपके यहाँ क्यों नहीं आती, इन्होंने ही कमेंट करा है। तो अब शादी में बुलाएंगे मामी को। अगला कमेंट है, क्या आपके उधर लड़की की शादी में दहेज के रूप में पैसे या गोल्ड ज्वेलरी या घर का सामान दिया जाता है? तो लोग अपने हिसाब से सामान देते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है। जैसे लड़की के यहाँ से ना फर्नीचर वगैरह जाता ही है, कोई माँ बाप देते हैं कोई नहीं देते हैं, वो अपने उन पर डिपेंड करता है भाई। और इसके आगे के जो सवाल है मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। आगे के सवाल मेरे से, मेरे मंगेतर जी से, मेरे ससुराल से रिलेटिव है, फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं इस वाले ब्लॉग में भी। और एक कमेंट जो मैं हमेशा डेली अपने ब्लॉग में देखती हूँ, मुझे एक भैया या दीदी का कमेंट आया हुआ रहता है कि मंडवा किसको बोला जाता है। हमारे यहाँ पहाड़ों में मंडवे को कोदा बोला जाता है, लेकिन बाहर के लोग इसको रागी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो मंडवा मंडवा भी बोला जाता है, साथ में कोदा भी बोला जाता है। बाकी कहीं इसको रागी भी बोला जाता है, एक और नाम था मैं भूल गई। लेकिन आप लोग बताना कि मंडवे को आपके यहाँ क्या बोला जाता है, जो बाहर इलाके के मेरे वीडियो देखते होंगे। लेकिन रागी भी बोला जाता है, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं ये चीज कि मंडवा किसे बोलते हैं, कैसे होते हैं। जैसे ये आप लोगों को मार्केट या चक्की में भी मिल सकता है। जैसे आप लोग कभी पहाड़ों में घूमने के लिए आते हो तो पहाड़ी चक्की से आप लोगों को झंगोरा, मंडवा ये सब मिल जाएगा भाई।